जिसे रमजानुल मुबारक का महीना कहा जाता है, कैसा बरकत वाला महीना है, कैसा अजमत वाला महीना है, कैसा शान शौकत वाला महीना है। अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मगफिरतुन, आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐसा मुबारक महीना, इस मुबारक महीने में नए नए बीमार निकल के आएंगे, पूरी साल हट्टा कट्टा रहेंगे, और जैसे ही रमजान का महीना आएगा बीमारियों का बहाना करने लगेंगे। अरे कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए किसी शरीयत के जानने वाले बशरा हाजिक माहिर हकीम ने ये बता दिया हो कि इसको रोजा रखेगा तो इसकी जान को खतरा है, ऐसे अगर ऐसी कोई बीमारी है तब तो रोजा माफ है, तो उस वक्त नहीं रखा जाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, किसी के सर में दर्द है वो भी रोजा छोड़ देता है, किसी के हल्का सा पेट में दर्द हुआ उसने भी रोजा छोड़ दिया। कोई कहता है मैं बीपी का मरीज हूँ, कोई कहता है मैं शुगर का मरीज हूँ, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, मैं रोजा रखूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। दुनिया के तमाम डॉक्टर जो है उनकी बात इतनी सच्ची नहीं है जितनी सच्ची बात मदीने वाले मुस्तफा की है। वो जितने डॉक्टर हैं, जितने हकीम हैं, ये सब कहां से सीखते हैं मेरे अजीजों? इन्होंने किताबों से सीखा है, और किताबों के अंदर जो हकीमों ने मवाद जमा किया है वो कहां से जमा किया है? वो कुरान और हदीस से जमा किया है। और कुरान और हदीस क्या है? कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ है और हदीस फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्लके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहिब क़िबला, खलीफा हुजूर हस्साने मिल्लत, नारे तकबीर। आज अगर डॉक्टर साहब कह दें चावल नहीं खाना है तो छोड़ देगा, कहा चावल नहीं खाना, नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मीठे को हाथ नहीं लगाना है, शुगर बढ़ जाएगी, हाथ नहीं लगाएगा। कितनी भी अच्छी नेमतें लाके मिठाई की रख दीजिए आप। हमने कहा क्यों नहीं खा रहे हो? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा, और अल्लाह फरमा रहा है यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और अल्लाह तुम्हें हुक्म दे मना कर रहा है कि तुम बेहयाई मत करो, बुरी बातों से बाज रहो, जुल्म करने से बाज रहो। क्या आज हम उसके फरमान पर अमल किए? क्या आज हमने उसके फरमान को माना? डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा, और अल्लाह के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं, नबी के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे अगले वालों पे फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज हुए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। और रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, दिखती है कि नहीं दिखती है? रमजान से पहले शराब की दुकान की तरफ चला जाता था, लेकिन जब से रमजान शरीफ का महीना आया उसने मुड़ के भी नहीं देखा। इतने लोग हैं कि कभी जुए की तरफ चले जाते थे, लेकिन रमजान शरीफ का महीना आया कभी उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखी। तो पूरा महीना रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, और कुछ लोगों का हाल तो ये है कि पूरा पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे, एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, और शाम को बैठेंगे इफ्तार करने के लिए। बाज तो ऐसे हैं कि सहरी भी खाते हैं और दिन में भी खाते हैं, और इफ्तार में बैठेंगे आके सबसे आगे। और मस्जिद में मैंने देखा है इफ्तार के लिए अगर कोई ऐलान कर देना फला साहब की तरफ से आज इफ्तार पार्टी है, तो वो सबसे आगे जाकर के बैठता है जिसने पूरे महीने रोजे नहीं रखे होते। जी बेशक, वो सबसे आगे बैठेगा जाके और ऐसे कहेगा अरे इधर लाओ, मुझे दो, ये दो, वो दो, और उसके घर का हाल उसके घर वाले बता देते हैं कि ये कैसा है। मेरे अजीजों, ये रमजान शरीफ का महीना
एक रोजा बिला उज़्र शरई अगर जानबूझ के कोई छोड़ दे और उसके बदले में अगर पूरी जिंदगी रोजे रखे तो उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंचेगा। जी जी बेशक, सुभान एक अल्लाह। रोजे की फजीलत को कितना सवाब है रमजान शरीफ के महीने का। तो आज डॉक्टरों की बात हम मानते हैं। डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। अगर नमक ज्यादा तेज तुमने इस्तेमाल किया तो बीपी बढ़ जाएगा, तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब की बात हम मानते हैं और आका फरमा रहे हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। क्या मतलब है इसका? रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन भूखे रहो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन पानी ना पियो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन खाना ना खाओ सेहतमंद हो जाओगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनका तजर्बा डॉक्टरी एतबार से मुझसे ज्यादा है। मैं तो अपनी लाइन का आदमी हूँ और ये डॉक्टरी लाइन के आदमी, आप इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी आपको बताएंगे कि अगर लीवर के अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम 6-7 घंटे आदमी को अपना मुंह रोक लेना चाहिए ताकि लीवर तरोताजा हो जाए। ये मशीन जो है हमारी, आप मोटरसाइकिल को देखें, आप उसकी सर्विस बिल्कुल ना कराएं, मोबिल भी ना बदलवाएं और पूरी साल उसको चलाएं तो बताओ क्या इंजन काम करेगा? जी नहीं करेगा। एक दिन आएगा कि इंजन बैठ जाएगा, बंद हो जाएगी गाड़ी। यही हाल हमारे पेट का है। पूरी साल हम तला भुना खाते हैं, पूरी साल रंग रोगन की ग़िज़ाएं खाते हैं, पूरी साल। अब तो ओरिजिनल तो तेल भी नहीं मिल रहा है, रिफाइंड और पता नहीं किस किस चीज का बना हुआ हम खाना खाते हैं, जो आज हार्ट का सबब बन रहा है। तेल ओरिजिनल खाया करो। बात आ गई तो बता दूंगा आपको। ये थोड़ा सा लालच मत किया करो कि जो 110 रुपए 120 रुपए का मिल रहा है वो ओरिजिनल तेल 180 रुपए का मिल रहा है, तो कुछ तो फर्क है। जी जी बेशक। अगर हमारी गाड़ी का मोबिल ही अगर खराब हो तो बताओ गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे ही तेल जो है वो मोबिल की हैसियत रखता है खाने में। जी जी अगर वही सही नहीं होगा तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी। मेरे अजीजों, ये रोजे की बात आ गई है, ये इंसान की जिंदगी से रिलेटेड बात है, इसलिए मैंने बता दी। खान पान अच्छा रखो, ये ज्यादा तला भुना नुकसान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए आदमी। और जो हमारे बुजुर्गों के पहले नाश्ते थे, जो सुबह में वो जो खाते थे दलिया, दूध में डला हुआ, या रोटी दूध में मल करके जो खाते थे, शाम की रोटी सुबह को दूध में मल के जो खाते थे, वो कैल्शियम बहुत बढ़ाती थी। आज सुबह को उठना है तो जैसे ही आंख खुल रही है पहले चाय जा रही है जो खून को पतला कर, जो गाढ़ा कर देती है, खून को जो है इंसान के खून के अंदर ऐसी मिलावट कर देती है। चाय इतना नुकसान दे रही है इंसान के जिस्म को कि न जाने कितने लोग जो है वो गैस के मरीज हो गए। चाय ज्यादा चाय, अल्लाह माफ करे, मैं चंद बातें जो आपको बता रहा हूँ। रोजा क्या है? आका ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो सेहतमंद कैसे होगा आदमी? तो डॉक्टरी एतबार से तो ये है कि जब इंसान 7-8 घंटे के लिए अपने मुंह को रोक लेता है तो लीवर को आराम मिल जाता है, और जब लीवर को आराम मिल जाता है 1 महीना, तो उसका लीवर तरोताजा हो जाता है। पूरी साल जो हमने ग़िज़ाएं खाई है जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो गया है, 1 महीने के रोजे रखने से आदमी का लीवर तरोताजा हो जाता है। फिर वो पूरी साल अल्लाह की नेमतें खाए तो उसका लीवर उन नेमतों को हजम करता है। ये हुआ। और दीनी एतबार से फायदा क्या है रमजान शरीफ के रोजे रखने का? कि रोजा कयामत के दिन इंसान की शफाअत करेगा, ढाल बन जाएगा, जहन्नम से ढाल बन जाएगा, जाने नहीं देगा जहन्नम में। कहेगा मौला पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में, जाड़े में इसने भूखा प्यासा रह के मुझे रखा है, मौला इसको मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह रोजे की सिफारिश को कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जन्नत में नहीं जाना हमको?
रोजेदार के मुंह से जब बू निकलती है, जब आदमी कुछ नहीं खाता है तो बदबू आती है मुंह से। पूरे दिन जब आदमी का मुंह में कुछ नहीं जाएगा तो जो बदबू आती है, जिससे आदमी घिन करता है, हटता है, भागता है, उसके मुंह की बू अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुश्को अंबर से भी ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अल्लाह को पसंद है, जिससे लोग घिन करें वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल। मेरे अजीजों, जब अल्लाह की इबादत करोगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करोगे और रमजान शरीफ के रोजे रखोगे तो तकवा आ जाएगा तुम्हारे अंदर, परहेजगारी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको भलाई का, एहसान, अदल का, इंसाफ का, भलाई का और अहले कराबत को उनका हक देने का, रिश्तेदारों को उनके हक देने का। वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और वो रोकता है तुमको बेहयाई से, बुरी बातों से और जुल्म करने से। फहशा बेहयाई, जिना, बदनिगाही, शराब नोशी, चोरी, इन चीजों से अल्लाह रोक रहा है। और मुनकर में दिखावा, हद से ज्यादा फजूल खर्ची, आमदनी 100 रुपए है और खर्चा करने के लिए 500 रुपए दूसरों से कर्ज लेके भी खर्च कर दे रहा है। कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीना कानू इखवान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। शैतान के भाई हैं फजूल खर्ची करने वाले। और आज फजूल खर्ची यही नहीं कि जो आज हम अपने घरों में फजूल खर्ची करते हैं। अब मेरी तकरीर खत्म होने की तरफ आ रही है। फजूल खर्ची यही नहीं, फजूल खर्ची शादियों में भी हो रही है, फजूल खर्ची ब्याह शादी के मौकों पर भी हो रही है। ये तो सुफियान भाई के भाई हैं जिन्होंने अपने भाई के निकाह के मौके पे पैगंबर इस्लाम के जिक्र की महफिल को, और बाकी जितने हुकूक हैं वो इन्हीं 5 हुकूक से निकलते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो अस्सलातु अलैहिम, औलाद के लिए ये जरूरी है कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। जी बेशक, सुभान अल्लाह। औलाद के लिए क्या है कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, और दूसरा हक ये है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ कौन सी औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करेगी? कौन सी औलाद माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करेगी? वो जिसे हमने मदरसे का मुंह नहीं दिखाया, वो जिसे हमने कभी किसी आलिम के सामने नहीं भेजा, वो जिसको हमने कभी किसी आलिम के पास में पढ़ने नहीं भेजा, सिर्फ दुनियावी तालीम, क्या वो औलाद माँ बाप के लिए दुआ करेगी? मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये दौर बड़ा पुरफितन दौर कहलाता है, इतना मसरूफियत का दौर है कि इस दौर में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। काश अगर 3-4 बेटे हैं तो उसमें से एक बेटे को अगर आलिम या हाफिज बना दोगे तो वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ भी करता रहेगा, मग़फ़िरत की दुआ भी करता रहेगा, और जब भी नमाज पढ़ेगा तो दुआ करेगा रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। मेरे अजीजों, एक आध बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। जरूरियात दीन का हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, लेकिन एक आध बेटे को हाफिज या आलिम जरूर बना देना। मैं तो कहता हूँ आलिम बना दो मेरे अजीजों, आलिम बनाओ। आलिम सिर्फ हिफ्ज तक मत रखना, हिफ्ज के बाद भी पढ़ाओ। आलिम बनाओ, आलिम। हाफिज के लिए तो है कि वो 10 ऐसे लोगों की शफात करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई हो। जी जी बेशक। लेकिन कौन सा हाफिज जो बाअमल होगा? वो नहीं कि जो रमजान से पहले दाढ़ी कटा ले, छोटी रखे, और रमजान आए तो बढ़ा ले। जी जी हक है। ऐसा नहीं कि जो इधर गली बाजारों में, मार्केटों में जो है बेहयाई करता हुआ फिरे।
वो नहीं कि जो बदनिगाही करता हुआ फिरे माज़अल्लाह, वो हाफिज कि जो कुरान को पढ़े और उस पर अमल भी करे। जी जी सुभान अल्लाह। ऐसा बाअमल हाफिज 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। आलिम के लिए, हाफिज के लिए कैद है, लेकिन आलिम के लिए कोई कैद नहीं। जी सुभान अल्लाह। आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा और उसे हुक्म होगा, तूने दुनिया में दीन की खिदमत की है, तेरे लिए कोई कैद नहीं। हाफिज के लिए कैद है कि वो 10 की करे, हाजी के लिए, बाअमल हाजी के लिए है कि वो 70 की करे। आलिम के लिए कोई कैद नहीं होगी, वो जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा करके जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, आलिम का बहुत बड़ा मकाम है। और आलिम का मकाम बता दूं, ग्वालियर में एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं, मियां गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह। उनको अल्लाह ने मुस्तजाब दावत बनाया, जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता। आ गए ग्वालियर में तो कुछ लोग आ रहे थे, उनसे दुआएं करा के जा रहे थे। तो इमाम साहब जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। जी जी अल्लाह की शान और कुदरत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। बेशक बेशक। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है, उससे कोई औलाद नहीं होती। तो इमाम साहब की कोई औलाद नहीं। इमाम साहब की बीबी ने कहा, हजरत आप चले जाओ दुआ कराने के लिए, आप दुआ करा लो, अल्लाह ताला उनकी दुआ से हमको भी औलाद अता फरमा दे। आलिम साहब आए, तो जब आलिम साहब आए तो वो तो अल्लाह के वली थे, देखते ही पहचान लिया, आलिम भी है और इमाम भी है। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये है कि हम इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं और इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं। जी जी पढ़ते भी हैं। जी जी बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं और इमाम के पीछे पढ़ते भी हैं। जी जी बेशक। हमें इमाम के पीछे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। समझ रहे हैं? हमें इमाम के पीछे पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। मेरे अजीजों, वो इमाम साहब भी थे और आलिम साहब भी थे। सुभान अल्लाह। जैसे ही पहुंचे मियां गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे घर में भी कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। हजरत ने कहा आलिम हो? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया एक शर्त है, तब मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। कहा हजरत क्या शर्त है? कहा ये जो सामने कब्र दिख रही है। कहा जाओ उसके ऊपर पैर रख के आओ, तब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। पैर रख के आओ जाके कब्र के ऊपर, तब तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। आलिम साहब बोले हजरत दुआ करो या मत करो, मैं किसी कब्र के ऊपर जानबूझ के पैर नहीं रखूंगा। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान मुझे याद आता है। आका फरमाते हैं, मुझे आग के अंगारों पे चलना ज्यादा पसंद है किसी मोमिन की कब्र पे पैर रखना। जी जी बेशक। ये वो फरमा रहे हैं जिनका कदम मुबारक पड़ जाए तो बख्शिश हो जाए, सुभान अल्लाह। कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमारे लिए है। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के ऊपर पैर रखते हुए जाते हैं। माज़अल्लाह, हमको ये भी होश नहीं रहता कि हम किसी कब्र के ऊपर चल रहे हैं। तो बाज जगह तो कब्रिस्तानों का अदब भी खत्म हो गया। कब्रिस्तान जो रोने की जगह है, कभी दौलत पे घमंड आए, पैसों पे घमंड आए, सेहत पे घमंड आए, बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आए, मकान पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, जी जी वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले सुभान लेते अल्लाह। हैं।
वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? जो कब्र खोदने के लिए जाते हैं उनसे पूछो कहीं हड्डियां निकलती हैं, कहीं खोपड़ी निकलती है? ये खोपड़ियां भी कुछ पैगाम दे रही हैं कि हम भी किसी दौर में अपने वक्त के बड़े तानाशाह रहे हैं, आज हमारी खोपड़ियों को देख लो और गुरूर और घमंड को खत्म कर दो। मेरे अजीजों, घमंड किस बात पे? कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पार साके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयारी मरने से पहले मरने की तैयारी करो। ये कब्र हमको रोजाना एक पैगाम दे रही है कि एक दिन मेरे अंदर आना है। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ। आज एक चूंटी मेरे कान में चली जाए पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। जी जी बेशक। उस कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर जाने की? है कोई तैयारी? आज भाई भाई से लड़े बैठा है, बेटा बाप से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती, रिश्तेदारियों में आपस में नहीं इत्तेफाक। ये हाल है आज हमारा। मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी करिए। उस कब्र के अंदर जाना है, उस काली कोठरी के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आलिम साहब कहते हैं, इमाम साहब कहते हैं, मियां गौस मोहम्मद ग्वालरी रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं कब्र के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। चले आए, बीवी ने कहा कि दुआ हो गई? कहा नहीं। उन्होंने शर्त रखी, मैंने उस शर्त को पूरा नहीं किया, उन्होंने दुआ नहीं की। बीवी गुस्सा हो गई, बीवी ने खाना बनाना बंद कर दिया। कहा नहीं, जाओ पहले दुआ करा के आओ, मुझे औलाद चाहिए, दुआ करा के आओ। जी जी। मेरे अजीजों, आलिम साहब फिर आए और आके कहा हजरत घर का माहौल बिगड़ रहा है, आप दुआ कर दीजिए। फरमाया मौलाना दुआ तभी करूंगा जब पहले उस कब्र के ऊपर पैर रखोगे। ये शर्त है मेरी, ये शर्त है मेरी, उस कब्र के ऊपर पैर रखो तब दुआ करूंगा। फिर वापस आ गए, कहा कब्र पे पैर नहीं रखूंगा। आ गए वापस, बीबी ने कहा हो गई दुआ? कहा नहीं की, वही शर्त है उनकी। मैंने बहुत कहा हजरत बिना शर्त के दुआ कर दीजिए, कहा नहीं। तो बीबी ने अपना सामान बांधा और सबसे आसान तरीका जो है बीबी का आराम के लिए मैका। जी जी बेशक। सामान बांधा और आ गई। और मैके वाले भी बाज ऐसे होते हैं कि ये भी नहीं पूछते कि बेटी बात क्या है, बस फोन लगा करके उल्टा सीधा दामाद को बोलना शुरू कर देते, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज कितने घर हैं जो लड़की की माँ की वजह से बर्बाद हो गए। जी बेशक, हक है, हक है। जी वो घर कभी खुशहाल नहीं होता जिस घर में लड़की पूरे पूरे दिन अपने मैके वालों से फोन पे बात करती है, वो उसे कोचिंग देते रहते हैं, वो उसे फोन पर उसके कान भरते रहते हैं कि जब दूसरे भाई की बीवी कुछ नहीं करती तो तू क्यों करती है। ऐसा माहौल बना देते हैं घर का, ऐसी तनातनी हो जाती है कि अब भाई भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं करता और ये औरतें औरतों का चेहरा देखना पसंद नहीं करती। दीवारें खिंच जाती हैं घरों के अंदर, ये हाल होता है। मेरे अजीजों, ये पैगाम लिख के लेकर के जाओ कि जो लड़की अपने मैके वालों के कहने में रहेगी उसका घर कभी खुशहाल नहीं। जी जी बेशक, हक है, हक है। सच्चाई हकीकत है। कोर्ट कचहरियों में जाकर के देखो कितनी मुस्लिम बहन बेटियां नकाब डाल के वकीलों के सामने आकर के बैठती हैं और वो वकील हंसी मजाक करते। मैंने खुद देखा, मेरा एक मोबाइल चुर गया था, मेरे हाथ से चोर छीन के ले गए, तो मैं गया था उसकी रिपोर्ट के लिए, तो मैंने देखा था कि बहनें कैसे आंसू बहाती थी, मैंने देखा था, दिल रोता था दिल। और वकील उनसे मजाक करते थे, माज़अल्लाह
और वो बैठी रो रही हैं। कितने घर बर्बाद हो गए। अपने अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि हर चीज दो उनको, उनसे कहो कि जो तुम कहोगी तुम्हारी मर्जी का खाना भी बनेगा, जो खर्चा कहोगी खर्चा भी तुमको दिया जाएगा, लेकिन हुक्म वही चलेगा जो हमारा होगा। और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों के ऊपर, औरतों को हाकिम मत बनाओ, मर्द ही हाकिम रहेगा तो घर खुशहाल रहेगा। जिस घर में औरत की चलेगी वो घर खुशहाल कभी नहीं होगा। औरत नाकिसुल अक्ल है, मर्द के मुकाबिल उसकी आधी अक्ल है, वो अपने आप को समझती बहुत अक्लमंद है, लेकिन मर्द है जो अपनी अक्ल के जरिए पूरे परिवार को लेकर चलना चाहता है, तमाम रिश्तेदारों को लेकर के चलना चाहता है, और वो है कि अपनी अक्ल के जरिए अपनी झोपड़ी अलग बसा करके अकेले रहने में ही खुशहाली समझ। लेकिन असल खुशहाली अकेले रहने में नहीं है, पूरे परिवार के साथ में खुश रह करके खुश रहने में असल खुशहाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, ये एक पैगाम है, ले जाओ। आलिम साहब की बीबी नाराज हुई, सामान बांधा, मैके आ गई। जब मैके आई तो आलिम साहब ने सोचा कि 1-2 हफ्ता गुजर गया, गए, कहा कि अब तो गुस्सा ठंडा हो गया होगा, चलो। तो कहा कि नहीं, पहले दुआ कराओ उसके बाद जाऊंगी। आलिम साहब परेशान हो गए। अब आए, चेहरा उतरा हुआ। मियां गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आकर के कहा, हजरत अब घर टूटने वाला, हजरत अब करम कर दो। अल्लाह के वली ने चेहरा देखा उतरा हुआ, थोड़ा तरस आया और कहा, अच्छा शर्त मेरी वही है, कब्र पे पैर रखना पड़ेगा तभी दुआ करूंगा, शर्त नहीं छोड़ूंगा अपनी। आलिम साहब बोले, हजरत मान जाइए। कहा, अच्छा ठीक है, एक पूरा पैर मत रखिए, सिर्फ अंगूठा टच करके आ जाइए कब्र से, मैं दुआ कर दूंगा, मैं दुआ कर दूंगा। आलिम साहब ने कहा ठीक है, गए और पैर का अंगूठा टच करके कब्र से वापस आ गए। आलिम साहब के लिए अल्लाह के वली ने दुआ की, अल्लाह ताला ने 9 महीने के बाद में एक बेटा अता फरमाया। आलिम साहब बेटे को लेकर के अल्लाह के वली की बारगाह में आए और आकर के कहा, हजरत ये तो बरकत देखिए आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है कि आपने सबके लिए दुआ बगैर शर्त के की है, मेरे लिए दुआ शर्त लगा के की है, उस शर्त में ऐसा क्या था? तो अल्लाह के वली का जवाब सुनो, ये अल्लाह वाले होते हैं। कहा, तुम आलिम हो, आलिम, जिस कब्र के ऊपर मैंने तुम्हारे पैर का अंगूठा टच कराया है, उस कब्र में अजाब हो रहा था और वो अजाब किसी की दुआ से नहीं टलता, एक आलिम की अंगूठा टच करने की वजह से अल्लाह ने उस अजाब को दूर कर दिया। ये आलिमों का मर्तबा है, ये आलिमों की शान है। आलिम या तालिब इल्म बस्ती के किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ भी ना पड़े, सिर्फ गुजर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब से अजाब कब्र। कितनी बड़ी शान है। आज उन्हीं आलिमों को हम हिकारत की निगाह से देखते, आज उन्हीं आलिमों की हम इज्जत नहीं करते, आज उन्हीं आलिमों की हम कद्र नहीं करते। मेरे अजीजों, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नमाज में फर्ज कितने हैं ये आलिम बताते हैं, वुजू में फर्ज कितने हैं ये आलिम बताते हैं, रोजा किससे टूटता है और किससे नहीं टूटता है ये आलिम बताते हैं, ज़कात किस पर फर्ज है ये आलिम बताते हैं, हज किसके ऊपर फर्ज है ये आलिम बताते हैं, सदका किसे देना है ये आलिम बताते हैं, किस में सवाब है किस में गुनाह है ये आलिम बताते हैं। इसलिए उन घरों की बेटियां ज्यादा मुर्तदा हुई जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती हैं, जिन घरों में आलिमों की गीबत होती है, जिन घरों में आलिमों की चुगली होती है। और जो घर आलिमों से करीब रहे, जो घर आलिमों से जुड़े रहे, उन घरों के अंदर खुशहाली रही, उन घरों के अंदर दीनदारी रही। मैंने कहा सोहबत का असर होता जरूर है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं,
हैं सोहबत का असर होता जरूर है। नेकों की सोहबत नेक बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। और मौलाना रूम कहते हैं सोहबत स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद, सोहबत तालिहा तुरा तालिह कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे बुरे बन जाओगे। ये मेरे अजीजों आला हजरत अजीमुल बरकत एक मिसाल पेश करते हैं। रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते हो, रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा लोग देख के कहेंगे ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मतलब ये है बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो। जब उनके पास बैठोगे एक दिन आएगा कि लोग कहेंगे कि ये भी उनके पास बैठता है, उन्हीं में से है। मेरे अजीजों नेकों के पास में बैठो, परहेजगारों के पास में बैठो, दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो। ऐसे से दोस्ती करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के मस्जिद लेके चला जाए, ऐसे से दोस्ती करो जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके दीनी कामों की तरफ लेकर के जाए। उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़ के शराब की दुकान की तरफ लेकर जाए, उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़ कर जुए की तरफ लेकर के जाए, उससे दोस्ती मत करो जो हाथ पकड़ करके जिना के अड्डे की तरफ लेकर के जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो कौन काम आएगा कयामत में? परहेजगार काम आएंगे, मुत्तकी काम आएंगे। अपने आप के अंदर तकवा लाओ, अपने अंदर परहेजगारी लाओ। मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, अभी कुछ दिन के बाद में आप देखेंगे चंद दिन के बाद में वो मुबारक महीना आने वाला है। इन्होंने मौका दिया है आप लोगों को आज की रात में नेकियां कमाने का, इन्होंने मौका दिया आज की रात में कि तुम अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करो। मेरे अजीजों ऐसी रातें हर एक के नसीब में नहीं होती। कुछ ऐसे भी भाई होते हैं और उनके ऐसे भी दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि मेरे भाई की शादी है, बड़े धूमधाम से करूंगा। कोई डांस पार्टी ला करके नचवाता है, कोई बैंड बाजे के साथ में बारात लेकर के जाता है। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, कहाँ जा रहे हो? निकाह करने जा रहे हो। और निकाह क्या है? आका फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया आका ने? निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। निकाह नबी की सुन्नत है, और सुन्नत को अदा करने के मौके पे हम दरवाजे पे डांस पार्टी ला करके नजवाएं, हम अपने अजीज की शादी में बैंड ला करके बजवाएं। मुझे बताओ ये शादी में नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त अगर हम शैतान को शामिल कर लेंगे तो क्या उस शादी में बरकत होगी? क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी? शादी का कार्ड छपवाएंगे तो लिखवाएंगे शादी मुबारक। ये हमारे रोशन भाई हैं, इनका काम है प्रिंटिंग का। ये आप देखिए इनके पास कितने शादी कार्ड आते होंगे, ये बड़ा बड़ा लिखते हैं शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारे को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना है ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें हो, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। एक बार दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कटलिया वालों कि जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें होंगी? जिस शादी में डांस पार्टी आकर के नाचे क्या उस शादी में बरकतें होंगी? जिस शादी में औरतें एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें होंगी? मेरे अजीजों बरकतें कहां से होती हैं? अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होती है? अरे जब जगह से पहले सुबह का जब दिन आए तो फजर के बाद घर में कुरान खानी कराओ, और जब शाम का वक्त आए अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजाओ, और जब दूल्हा बन जाए औरतों से कहो पर्दे में रहो, वहां पर मुस्तफा जाने रहमत पे सलातो सलाम पढ़वाओ। फिर उसके बाद बारात लेकर के चलो, और बारात भी ऐसी लेकर के चलो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। सरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो नबी का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वफादार देखकर मेरे अजीजों शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। निकाह नबी की सुन्नत है। होना तो ये चाहिए था कि जब निकाह करने के लिए जाते तो हम निकाह मस्जिद में होना चाहिए। इमाम साहब तशरीफ फरमा है, बेहतरीन आलिम है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए,
मस्जिद में निकाह का फायदा क्या है? बात मस्जिद में निकाह का ये नहीं कि पूरी बारात मस्जिद में ही बिठा दो आप ले जाके। हाँ, कहीं सोचो कि आप शादी हाल में नहीं लेके जाएंगे, बारात सीधी मस्जिद में लेके जाएंगे। मतलब ये नहीं है उसका। मतलब ये है कि दूल्हा नमाज पढ़े मस्जिद में जाकर के और वहीं बैठ जाए। जो ईजाबो कबूल हो, नमाजी बैठे हो, उन नमाजियों के सामने ईजाबो कबूल हो जाए, उसके बाद ये निकाह। इससे दो फायदे हैं। देखो, मस्जिद में निकाह जो होता है उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। आका के हर काम में हिकमत है। जी जी डॉक्टर साहब, मस्जिद में निकाह का कुछ तो फायदा होगा। मस्जिद में निकाह का एक फायदा तो ये है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक नहीं जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाता है, जो भी आता है पाक आता है। ये नापाक क्या है? आका फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर लगी हो, फोटो लगा हो, और जिस घर में जुनबी हो जिस पर गुस्ल वाजिब हो और वो गुस्ल ना करे, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नापाक जिस घर में हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। आदमी कहता है कमाते बहुत है मौलाना साहब, 5-5 भाई कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। इधर पैसा आया उधर चला गया, इधर दौलत आई उधर चली गई। ऐ लोगों, अपने घरों का जायजा लो। रात में हम 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह फजर में पड़े पड़े बिस्तर पे सोते रहते हैं। सुबह पड़े पड़े बिस्तर पे सो रहे हैं। जब रोजी तकसीम का वक्त होता है, सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है, उस वक्त हम बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हैं। अरे गैर मुस्लिमों को देखो, जब उनकी बस्तियों से हम गुजरते हैं तो देख करके हमको अफसोस होता है कि मुसलमान पड़े पड़े सो रहे हैं और वो कोई अपने दरवाजे पे झाड़ू दे रहा है, कोई पानी छिड़क रहा है, कोई निकल करके टहल रहा है, वो जाग रहे हैं और हम बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। फिर रोना रो रहे मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। वो जर्रा पेड़ पे पत्ता पेड़ से गिर जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। मेरे अजीजों, अपने रब की बारगाह में आओ, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। तुमने 3-4 साल पहले कोरोना काल में नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से देखे। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले वे गोरो कफन पड़े हुए थे। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है कटरिया वालों, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिम और इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नरी में। इस शान के सौदे में हजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस घाट से मंगतों के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हक़े खिताबत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद मत करना। आका फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, बेशक सुभान जो अल्लाह। दूसरों को नफा पहुंचाए।
तो मस्जिद में निकाह का एक फायदा तो ये है कि मस्जिद में कोई नापाक नहीं आता है, जो भी आता है वो पाक। बेशक बेशक। जब पाकों की मौजूदगी में निकाह होगा तो निकाह में अल्लाह की रहमत है। और दूसरा फायदा मस्जिद में ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाज़िल हैं। जी बेशक। तो ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है निकाह। तो जब सुन्नत को अदा करो तो उस मौके पे ये नियत होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राजी हो, उसका रसूल हमसे राजी हो। जी जी बेशक। दुनिया वालों को हमें खुश नहीं करना, दुनिया तो वैसे भी खुश नहीं है, एक दूसरे से खुश नहीं है हम। हदीस सुना दूं, आका फरमाते हैं इज़न नास अज़हरुल इल्म व ज़य्युल अमल व तहब्बु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब व तकातउ बिल अरहाम। आका फरमाते कुछ ऐसे लोग होंगे, इल्म होगा उनके पास, अमल नहीं होगा उनके पास। जी जी बेशक। आका फरमाते इल्म होगा उनके पास, अमल नहीं होगा। आगे फरमाते तहाबु बिल अलसिन व तबागदु बिल कुलूब, जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरे हुए होंगे। जी जी बेशक बेशक। जुबान से मोहब्बत करेंगे, दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ होगा। अभी मकान बनाए चौराहे पे आप जाके और पूछे भाइयों कैसा मकान है, कहेंगे अरे बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं, बहुत अच्छा मकान। थोड़ी दूर बढ़ेंगे, पता नहीं पैसा कहाँ से। जी जी बेशक, हक है हक है। जी जी पता नहीं कहाँ से इतने रुपया आया, क्या पता चला जुबान से मोहब्बत है, दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है। जुबान से मोहब्बत, दिलों में नफरतें भरी हुई हैं। व तकातउ बिल अरहाम, और रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, जरा जरा सी बातों में रिश्ते खत्म। आका फरमाते हैं ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत, उसके रसूल की लानत, और अल्लाह कयामत के दिन ऐसे लोगों को अंधा करके उठाएगा और उनको बहरा करके उठाएगा। इसलिए जुबान से भी मोहब्बत करो और दिल से भी मोहब्बत करो मेरे अजीजों। जुबान से भी मोहब्बत, दिल से भी मोहब्बत। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं हम निकाह, इसलिए उस मौके पे हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। ये नहीं कि अगर एक भी बाराती को नाश्ता नहीं मिला या खाने को नहीं मिला तो उसकी इज्जत को उछालना शुरू कर दिया, उस इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। कभी कभी सोच लिया, किसी लड़की की शादी में आप जाओ तो मेरा मशवरा है कि कुछ घर से खा के जाया। अगर किसी के यहाँ लड़की की शादी में जाओ तो कुछ घर से खा के जाया करो। वो गरीब बाप कहाँ कहाँ से लाके इंतजाम करता है, हाथ जोड़ता फिरता है, माफ कर देना, कोई कमी रह गई हो माफ कर देना। और ये बाराती चौराहों पे खड़े होके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कोरमे में मजा नहीं आया, कोई कहता है जर्दे में मजा नहीं आया, कोई कहता है तंदूर बहुत मोटे कर दिए। आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। ये आका की हदीस है। हमें किसी के खाने में ऐब नहीं निकालना है। बाज लोग होते मेहमानी में जाते हैं, मेहमान नवाजी के लिए औरतें गर्मी के आलम में पूरे दिन किचन में खड़ी रहती हैं, खाना बनाती हैं, और अगर नमक तेज हो गया या मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई, ये वहीं पर शुरू हो गए कि अरे खाने में मजा नहीं आया। उनसे पूछो जो शिद्दत की गर्मी में खड़े होकर पूरे दिन खाना बनाया, तुम एक गिलास पानी लेने आंगन में नहीं जाते गर्मी की वजह से, और वो कितने के काम करती है। देखा करो, किसी के ऐबों को जाहिर मत करो, ऐबों को छुपाओ। आका फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहयाई से रुको, बुरी बातों से रुको, और जुल्म करने से रुको। जुल्म अगर घर में होता है तो घर बर्बाद हो जाता है, जुल्म मोहल्ले में होता है तो मोहल्ला बर्बाद हो जाता है, जुल्म कस्बे में होता है तो कस्बा बर्बाद हो जाता है, जुल्म शहर में होता है तो शहर बर्बाद हो जाता है, जुल्म सूबे में होता है तो सूबा बर्बाद हो जाता है, जुल्म मुल्क में होता है तो मुल्क तबाह होता है। इसलिए जुल्म से रुको, जुल्म से बाज आओ। अल्लाह ने हुक्म दिया हमें इंसाफ करने का, भलाई करने का, और रिश्तेदारों को उनके हक देने का, और रोका हमें बेहयाई से, बुरी बातों से और जुल्म करने से। ये नसीहत है अल्लाह की तुमको, अगर तुम इस याद रखो।
तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए।